मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लंबे सफर का पड़ाव जैसे ही पूरा हुआ, क्रिकेट का नया अध्याय हमारे सामने खुल गया है। मानो एक जंग खत्म होते ही दूसरी जंग का बिगुल बज चुका हो। अब वक्त है उस T20 सीरीज का, जहां हर गेंद बिजली की तरह चमकेगी और हर शॉट तूफान की तरह गूंजेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस तूफानी मुकाबले से पहले भारत की फाइनल टीम का ऐसा ऐलान किया है जिसे देखकर लगता है जैसे मैदान पर योद्धाओं की एक खतरनाक सेना उतरने वाली है। यह टीम वैसी ही है जैसे तेज धार वाली तलवार, जो सामने वाले को मौका ही नहीं देती। सूर्य कुमार यादव ने अनुभव और युवा जोश को इस तरह पिरोया है मानो कोई कलाकार अपने कैनवास पर सबसे खूबसूरत चित्र उकेर रहा हो। भारतीय टीम का लक्ष्य भी किसी तीर की तरह सीधा और सटीक है, साउथ अफ्रीका को मात देकर T20 सीरीज को अपने नाम करना। टेस्ट और वनडे की लड़ाई भले ही खत्म हो चुकी हो, पर अब दोनों टीमें T20 के मैदान में ऐसे भिड़ने वाली हैं जैसे दो तूफान एक दूसरे से टकराने को तैयार हों। पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा, वही कटक जहां भीड़ का शोर किसी समुद्री लहर की तरह खिलाड़ियों में ऊर्जा भर देता है। दूसरा मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में होगा, मानो पहाड़ों की हवा खेल में नई ताजगी भरने वाली हो। और तीसरा निर्णायक मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला के उस स्वर्ग जैसे मैदान में खेला जाएगा जहां क्रिकेट और प्रकृति दोनों मिलकर अद्भुत नजारा पेश करते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव की यह तूफानी ब्रिगेड साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। जैसे जैसे मुकाबलों की तारीख नजदीक आती जा रही है, माहौल वैसा ही बन रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा हो। पहले 3 मैचों के बाद चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के मैदान पर खेला जाएगा, वही लखनऊ जहां की पिच अक्सर बल्लेबाजों के लिए किसी रणभूमि जैसी साबित होती है। और 5वां यानी अंतिम निर्णायक मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो अपनी विशालता और ऊर्जा से भरी भीड़ के कारण किसी को भी उत्साह की बिजली से भर देता है। सभी मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 इतिहास पर नजर डालें तो मानो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच की यह टक्कर 2 महारथियों के युद्ध जैसी रही है। आंकड़े साफ तौर पर भारत की ताकत दिखाते हैं, लेकिन क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है। और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका को किसी सोए हुए शेर की तरह हल्के में लेने की गलती हरगिज नहीं करेंगे। अफ्रीकी टीम का हालिया प्रदर्शन साफ बताता है कि वे किसी भी पल मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपनी फाइनल टीम का ऐलान किया है। अब बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जो किसी लड़ाई में सबसे आगे चलने वाले 2 घोड़ों की तरह होती है। सबसे पहले नजर डालते हैं अभिषेक शर्मा पर। मित्रों, यह खिलाड़ी आज के T20 फॉर्मेट में उस तेज आंधी की तरह है जो पलक झपकते ही मैदान का माहौल बदल देती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में उनकी बल्लेबाजी किसी विस्फोट से कम नहीं थी। कंगारू गेंदबाजों पर जिस तरह उन्होंने प्रहार किए, वह ऐसा लगा मानो तूफान ने रात के अंधेरे में अचानक बिजली गिरा दी हो। यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में भी अभिषेक अपनी वही आग उगलती बल्लेबाजी लेकर मैदान पर उतरेंगे और टीम को तेज रफ्तार की उड़ान देंगे। अब बात शुभमन गिल की, जो एकदम अलग शैली के खिलाड़ी हैं। अगर अभिषेक तेज तूफान हैं तो शुभमन गिल किसी शांत बहती नदी की तरह हैं, धीरे, संतुलित और बेहद खूबसूरत बहाव के साथ। भले ही हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनका बल्ला ज्यादा नहीं बोला, लेकिन गिल की क्लास, उनकी टाइमिंग और उनका शॉट सिलेक्शन ऐसा है जैसे किसी कलाकार का ब्रश हर स्ट्रोक में कमाल कर दे। एक बार गिल क्रीज पर जम जाएं, तो उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम बन जाता है। फैंस को उम्मीद है कि पहले T20 में गिल अपने रंग में लौटकर एक मजबूत और यादगार पारी खेलेंगे। दोस्तों, अगर वह अपनी लय पा लेते हैं
तो न सिर्फ भारत को एक ठोस शुरुआत मिल सकती है, बल्कि बड़े स्कोर की मजबूत नींव भी रखी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत के उभरते मध्यक्रम बल्लेबाज तिलक वर्मा की, जो नंबर 3 पर टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देने की पूरी क्षमता रखते हैं। भले ही हालिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा तिलक वर्मा के लिए खास सफल नहीं रहा, लेकिन इस युवा खिलाड़ी में जो काबिलियत, आत्मविश्वास और मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता है, वही उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा साबित करती है। तिलक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दबाव की परिस्थितियों में भी वह मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ परिपक्वता भी देखने को मिलती है। एशिया कप में उनका प्रदर्शन आज भी फैंस के दिलों में ताजा है। उनकी मैच विनिंग पारियों ने दुनिया को दिखा दिया कि बड़े मंच पर बड़ा खेल कैसे खेला जाता है। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में तिलक वर्मा से एक मजबूत और भरोसेमंद पारी की उम्मीद की जा रही है, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम को स्थिरता दे सकती है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर उतरने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की। उनसे हर बार की तरह इस मैच में भी एक ताबड़तोड़ और प्रभावशाली पारी की उम्मीद रहेगी। हालांकि उनकी हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वह अपनी लय नहीं पा सके, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को कुछ खराब पारियों के आधार पर कभी नहीं परखा जा सकता। T20 क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड, उनका 308 डिग्री शॉट प्ले और किसी भी गेंदबाज को अपने रचनात्मक शॉट से चौंका देने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खास खिलाड़ियों में शामिल करती है। सूर्य की खासियत है उनका आत्मविश्वास, शांत स्वभाव और मैच को पढ़ने की क्षमता, जो उन्हें एक संपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। हर बड़े बल्लेबाज के करियर में खराब फॉर्म आती है, लेकिन सूर्य हमेशा अपने अगले मैच पर ध्यान देकर वापसी करना जानते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। खिलाड़ियों को आजादी देना, युवाओं पर भरोसा दिखाना और मुश्किल हालात में शांत रहकर फैसले लेना, ये सारे गुण उन्हें एक सफल और प्रेरणादायक कप्तान बनाते हैं। उनकी लीडरशिप ने पूरी टीम की ऊर्जा और आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में उम्मीद की जाएगी कि सूर्य कुमार यादव अपनी पुरानी लय वापस पाएं और एक शानदार कप्तानी के साथ टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण जीत की ओर ले जाएं। मैदान पर उनका अनुभव और सकारात्मक सोच टीम के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। दोस्तों, नंबर 5 पर भारतीय टीम की ओर से क्रीज पर उतरेंगे संजू सैमसन। एक ऐसा नाम जो अपने शानदार शॉट चयन, बेहतरीन टाइमिंग और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मध्यम क्रम में संजू का अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वह उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। उनके स्ट्रोक प्ले, फुटवर्क और शॉट की खूबसूरती उन्हें दुनिया के सबसे स्टाइलिश और खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में शामिल करती है। संजू की सबसे बड़ी ताकत यह है कि चाहे स्पिन हो या पेस, वह दोनों प्रकार की गेंदबाजी को समान सहजता से खेलते हैं। एक बार जब वह क्रीज पर सेट हो जाते हैं, तो हर गेंदबाज के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबे छक्के दर्शकों के लिए हमेशा रोमांच लेकर आते हैं। शांत स्वभाव, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज और केंद्रित खेल, ये सभी गुण उन्हें और खास बनाते हैं। भले ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने मौके नहीं मिले जितने उनकी प्रतिभा के अनुरूप होने चाहिए थे, लेकिन जितने भी अवसर मिले उनमें उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। पहले T20 में संजू सैमसन से एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी और यदि वह अपनी स्वाभाविक आक्रामकता के साथ खेलते हैं तो भारत को मध्यक्रम में मजबूत आधार मिलना तय है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर, जहां उतरेंगे टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उनका नाम आते ही क्रिकेट प्रेमियों के मन में उभरती है बिजली जैसी बल्लेबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी और मैदान पर गजब का आत्मविश्वास। एशिया कप के दौरान चोटिल होने के कारण टीम को उनकी कमी बहुत खली थी।
लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी फिटनेस और मौजूदगी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि हार्दिक के होने से टीम का संतुलन एकदम परफेक्ट हो जाता है। हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में आकर कुछ ही ओवरों में मैच का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी विस्फोटक हिटिंग, लंबे स्ट्रेट ड्राइव और रन रेट को अचानक बढ़ाने का हुनर उन्हें खतरनाक मैच विनर बनाता है। बल्लेबाजी के अलावा उनकी गेंदबाजी भी टीम इंडिया का एक बड़ा हथियार है। मीडियम पेस, सटीक लाइन लेंथ और पिच को पढ़ने की कला, ये सब उन्हें मध्य ओवर्स में बेहद प्रभावशाली गेंदबाज बनाते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को बाहर निकालकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में उनकी वापसी टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी। फैंस की नजरें हार्दिक पर रहेंगी और उम्मीद यही है कि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से जोरदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत की राह पर लेकर चलेंगे। उनकी मौजूदगी ही विपक्ष के लिए खतरे की घंटी होती है और टीम इंडिया के लिए मजबूती का बड़ा स्रोत। दोस्तों, नंबर 7 पर भारत की ओर से मैदान में उतरेंगे अक्षर पटेल, एक ऐसा नाम जो अब भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और बहुमूल्य खिलाड़ियों में शुमार हो चुका है। उनकी उपयोगिता तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और टी20 में साफ दिखाई देती है। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में टीम को संतुलन देते हैं, चाहे गेंद से दबाव बनाना हो या बल्ले से तेज रन जोड़ना। अक्षर हर भूमिका में पूरी तरह सफल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि अक्षर सिर्फ एक स्पिनर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ऑलराउंडर हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी की खासियत है उनकी तेज, तंग और सटीक लाइन लेंथ, जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देती। उनकी गेंदों में आने वाला हल्का सा टर्न और अतिरिक्त उछाल किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए काफी है। यही वजह है कि अक्षर अक्सर टीम को महत्वपूर्ण समय पर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। बल्लेबाजी में भी वे उतने ही खतरनाक हैं। निचले क्रम में आकर परिस्थिति के अनुसार रण गति बढ़ाना, मुश्किल हालात में टीम को संभालना और लंबे शॉट खेलने की क्षमता, ये सब उन्हें एक प्रभावशाली फिनिशर बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में उनसे गेंद और बल्ले दोनों से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी। उनकी उपस्थिति टीम इंडिया को गहराई देती है, जबकि विपक्ष को हर वक्त सतर्क रहने पर मजबूर करती है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां नजर आएंगे शिवम दुबे, एक ऐसा नाम जो अपनी ऑलराउंड क्षमता से मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। गेंद और बल्ले दोनों से उनका योगदान टीम संयोजन को मजबूत बनाता है। निचले क्रम में उनकी हिटिंग पावर उन्हें एक प्राकृतिक फिनिशर बनाती है, जबकि गेंदबाजी में उनकी गति और सटीकता कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प देती है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से शिवम दुबे का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। कुछ मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले और गेंदबाजी में भी वह असरदार नहीं दिखे। लेकिन हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है जब फॉर्म साथ नहीं देता। शिवम जैसे मजबूत स्ट्राइकर और मैच विनर खिलाड़ी किसी भी समय एक बड़ी पारी खेलकर टीम का मोमेंटम बदल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनसे खास उम्मीदें होंगी। ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखते हैं जो मध्य और अंतिम ओवरों में टीम को तेजी दे सकता है और आवश्यकता पड़ने पर गेंदबाजी में भी अहम योगदान दे सकता है। उनकी ताकत है उनका आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने का स्वभाव, जो मैच का रुख पल भर में बदल सकता है। यह सीरीज शिवम दुबे के लिए खुद को फिर से साबित करने और टीम में अपनी जगह और मजबूत करने का एक शानदार मौका होगी। अगर वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो भारत को निचले मध्य क्रम में स्थिरता और एक भरोसेमंद ऑलराउंड विकल्प मिलता रहेगा। दोस्तों, नंबर 9 पर भारत की ओर से मैदान में उतरेंगे वरुण चक्रवर्ती, एक ऐसे स्पिनर जिनकी रहस्यमयी गेंदबाजी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बन चुकी है। हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वरुण ने अपनी धारदार वेरिएशन, सटीक लाइन लेंथ और जबरदस्त कंट्रोल से कंगारू बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। उनकी गेंद आखिरी मिनट तक अपनी दिशा और टर्न का राज नहीं खोलती,
और यही बात उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। भारतीय परिस्थितियों में जहां स्पिनर्स को स्वाभाविक मदद मिलती है, वरुण चक्रवर्ती दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उनकी हर गेंद मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है और वह भारत के लिए एक बेहद अहम हथियार साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 10 की ओर, जहां भारत की गेंदबाजी की कमान संभालेंगे अर्शदीप सिंह। मौजूदा समय में अर्शदीप की फॉर्म किसी भी बल्लेबाज के लिए सिरदर्द से कम नहीं। उनकी स्विंग, धारदार यॉर्कर और डेथ ओवर्स में बेहतरीन नियंत्रण ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल कर दिया है। हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी घातक गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। T20 में उनकी यह लय भारत को एक मजबूत शुरुआत और अहम मौके पर विकेट दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उनकी लाइन लेंथ और विकेट लेने का हुनर टीम इंडिया के लिए मैच का रुख अपने पक्ष में करने में मदद करेगा। और दोस्तों, नंबर 11 पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह, भारत के सबसे घातक और सटीक तेज गेंदबाज। उनकी पावरफुल यॉर्कर, अनोखी एक्शन, डेथ ओवर्स में दबाव झेलने की क्षमता और लगातार विकेट निकालने का हुनर उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करता है। विपक्षी टीम के लिए बुमराह का सामना करना हमेशा चुनौती रहता है। तो मित्रों, यही रहने वाली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले की भारत की फाइनल प्लेइंग 11 थी। दोस्तों, अब बारी आपकी है। जी हां, अब इस रोमांचक प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, ये फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। भारत अब साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक और आक्रामक टीम से भिड़ने जा रहा है, जहां हर खिलाड़ी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। ऐसे में आपकी राय उस तेज हवा की तरह है जो किसी बड़े तूफान से पहले माहौल को पूरी तरह बदल देती है। आप बताइए, क्या यह टीम साउथ अफ्रीका की आग उगलती गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी का सामना कर पाएगी? आपकी नजर में कौन खिलाड़ी इस टीम में होना चाहिए था? किसे बाहर रखना आपको गलत फैसला लगता है? आपकी कीमती राय हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आखिरी ओवर में लगा हुआ वो छक्का जो मैच का रुख एकदम पलट देता है। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, यह एक एहसास है, एक जुनून है जो पूरे देश को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर देता है। और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले तो वैसे भी दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। जब भारत मैदान पर उतरेगा, वहां हर रन सोने के समान होगा और हर विकेट आग में घी डालने जैसा असर करेगा। अब सोचिए, जैसे अंधेरी रात में अचानक आसमान में चमकती बिजली हर चीज को नए रंग में दिखा देती है, वैसे ही आपके कमेंट्स हमारी इस क्रिकेट कम्युनिटी में नई जान डाल देते हैं। आपकी एक एक राय इस चैनल को और ताकत देती है। आप जब कहते हैं कि इस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था, तो वह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि एक फैंस की सच्ची भावना होती है, जैसे तेज गेंदबाज का बाउंसर अचानक बल्लेबाज को चौंका दे। हम हर अपडेट आपको उसी स्पीड, उसी ऊर्जा और उसी सटीकता के साथ देने की कोशिश करते हैं जैसे कोई बल्लेबाज डेथ ओवर्स में लगातार चौके छक्के जड़कर मैच को हाथों से निकलने नहीं देता। हमारा मकसद है कि आपको हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक और सबसे दमदार अंदाज में मिले। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी ही तूफानी क्रिकेट अपडेट्स, धमाकेदार विश्लेषण और सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज़ पाना चाहते हैं, तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई फील्डर हर बॉल पर नजर बनाए रखता है, उसी तरह आप भी जुड़े रहिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करिए, आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? आपकी राय का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्रिकेट रिपोर्ट में। धन्यवाद।